नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, हमारी वो चर्चा चल रही है। उसमें हम 12 भावों की बात कर रहे हैं। लग्नेश का 12वें भाव में 12 भावों में क्या फल है ये हमने बताया। द्वितीयेश का या धनेश का 12 भावों में क्या फल प्राप्त होता है ये हमने बताया। तृतीय भाव का अर्थात पराक्रम भाव का स्वामी 12 भाव में गया हो तो वो किस प्रकार से फल देता है, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया। मित्रों, आज अध्याय 134 में हम आज चौथे भाव की बात करेंगे कि चौथे भाव का स्वामी यदि इन्हीं 12 भावों में कहाँ बैठ जाता है, बैठा है और वहाँ जाकर के क्या प्रभाव देगा, क्या फल करेगा, उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, चौथे भावेश मजबूत होना चाहिए। भावेश कारक की बात करते हैं। यहाँ का कारक जो मुख्य माना गया वो चंद्रमा माना गया है। सुख सुविधा वाहन की बात करें तो उसका शुक्र माना गया है। इस तरह से यहाँ कई कारक हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को मुख्य रूप से माना गया है। यहाँ मेष लग्न की एक पत्रिका है, उसमें जो चौथे भाव का स्वामी यहाँ कर्क राशि आ रही है, तो हमने चंद्रमा यहाँ पर मान लिया है। यहाँ से बुध को माना, यहाँ से शुक्र को माना, यहाँ से मंगल को माना, कोई भी हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है। तो यहाँ का राशि का जो स्वामी है वो परिवर्तित हो जाता है। ये 12 भाव जो हमने दे रखे हैं ये स्थिर भाव हैं, ये नहीं बदलते, इनके कारकत्व भी नहीं बदलते, लेकिन इनमें राशियाँ बदल जाती हैं और ग्रह भी बदल जाते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। यदि आप हमारी उन वीडियो को जो बेसिक ज्ञान हमने दिया है और बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलें, हमारा ये एडवांस ही कोर्स चल रहा है और इसको आप समझ पा रहे होंगे। जब तक आप हमारे बेसिक को नहीं समझोगे तब तक आप इन सारी बातों को नहीं समझ पाओगे। देखो, ज्योतिष को समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस ज्योतिष के माध्यम से आप किसी की पत्रिका देखें, आप अपना धनोपार्जन करें, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। बाकी आपको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि मेरे जीवन में कब क्या परेशानी आ सकती है या मुझे कितना लाभ किस समय हो सकता है, उसका आप इस ज्योतिष के माध्यम से लाभ उठा सकें, मेरा यही प्रयास है। रिटायरमेंट के बाद प्रवक्ता के पद से मैंने रिटायर हो गया और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं इस विद्या को आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि इस विद्या को मैंने अध्ययन किया है। मित्रों, इसमें हमारी कोई चर्चा नहीं चली, हम शास्त्रोगत बात कर रहे हैं। आपको जो हमें पाराशर ऋषि ने जो हमें शास्त्र में दिया है, हम वो बातें आपको कर रहे हैं। उन श्लोकों का हिंदी रूपांतरित आपको अपने शब्दों में हम कर देते हैं, आपको बता रहे हैं। मित्रों, आज हम चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश की बात करेंगे, अर्थात सुखेश की बात करेंगे। ये सुख का स्थान कहा गया है, तो इसको चतुर्थेश कहिए या सुखेश कहिए। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, सुखेश अर्थात सुख का स्वामी 12 भाव में जाएगा तो वो क्या फल देगा। मित्रों, आप अपनी पत्रिका को निकालिए और आप देखिए और आप समझ पाएंगे कि आपका वो सुखेश जो है किस प्रकार से आपको लाभ देगा। क्योंकि ये केंद्र का भी स्थान माना गया, तो वैसे भी सुखेश जो है अच्छा माना जाएगा। तो यदि सुखेश पहले भाव में बैठा हो, लगन में बैठा हो, तो जातक सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। उसे वाहन सुख भी होगा, उसका मकान सुख भी होगा, उसको धन सुख भी होगा, उसको पैतृक सुख भी होगा, उसको भूमि सुख भी होगा। ये यहाँ पर बैठा हुआ, लगन में बैठा हुआ सुखेश चतुर्थेश आपके लिए मान सम्मान सब कुछ यहाँ से दिलवाएगा। क्योंकि इसको केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। यदि सुखेश जो है लगन में बैठ जाए तो सब प्रकार के बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, भूमिवान होगा, वाहनवान होगा, मकान वाला होगा। ये सब बात हम यहाँ से देखेंगे। यदि यही सुखेश
दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये कुटुंब वाला होगा, परिवार वाला होगा, संतान वाला होगा, सब प्राप्त यहाँ से, संचित धन करने वाला होगा, भूमि मकान वाहन वाला होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये धन के भाव में जाकर के बैठा है। जब धन होगा व्यक्ति के पास तो वो सब कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकता है। यदि हम चतुर्थेश की बात करें, सुखेश की बात करें, यदि वो तीसरे भाव में बैठ जाए तो वो अपने भाव से 12वां भाव और लगन से तीसरे भाव में जा करके वो अपने पराक्रम के द्वारा मेहनत करके धन तो कमाएगा, लेकिन उसमें कुछ कमी रहेगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो परेशान भी रहेगा। बार बार उसके लिए कोई न कोई स्वास्थ्य की परेशानी आती रहेगी। यदि वही सुखेश चौथे भाव में बैठ जाए तो माता का सुख प्राप्त होगा। अपने घर का कौन भला नहीं चाहता, तो सुखेश यहाँ बैठ करके सबसे बड़ा काम ये करेगा कि आपको भूमि देगा, मकान देगा, वाहन देगा, सुख देगा, अच्छे मित्र देगा, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि यही सुखेश पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान प्राप्त होगी, उसके लिए अच्छी संतान प्राप्त होगी, बुद्धि वाला होगा, ज्ञानवान होगा और वो सब अपने बुद्धि ज्ञान विवेक से वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है जो जीवन में उसके लिए आवश्यक है। जिसमें मकान भी है, उसका वाहन भी है, उसके लिए अच्छी चीज़ें वो प्राप्त यहाँ से कर सकता है। यदि वही सुखेश छठे भाव में चला जाए तो उसके माता के सुख में कहीं कमी रहेगी, माता के साथ में अटैचमेंट में कमी रहेगी। यदि वो पापी ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह है, तो वो शत्रुओं का नाश करने वाला भी होगा, लेकिन वो कलेश में, लड़ाई झगड़े में उसका जीवन यापन होगा और उसी कारण से उसके जो सुख सुविधा, वाहन, मकान, भूमि है, उसमें कहीं कमी आएगी। यदि यही सुखेश यदि सप्तम भाव में, पत्नी भाव में बैठ जाए तो ये जीवन का दूसरा भाव, दूसरा जीवन कहा गया है, उसका दूसरा परिवार कहा गया है, उसका यहीं से जीवन शुरू होता है, ये मान के चलते हैं। ये उसका पैतृक मकान, वाहन, सुविधा, ये उसकी पैतृकता है और यहाँ पत्नी के आने पर उसका स्वयं का घर यहाँ से स्वयं बढ़ता है। तो यदि ये चतुर्थेश अच्छा शुभ ग्रह है तो पत्नी के घर में जा करके, पार्टनर के घर में जा करके, व्यवसाय के घर में जा करके उन्नति तरक्की करेगा और उसी से पैसा कमा करके, धन कमा करके वो सारी चीज़ें, भूमि, मकान, वाहन सब प्राप्त करेगा। मित्रों, यदि यही सुखेश अष्टम भाव में आ जाए तो यहाँ पर इसके जो सुख हैं उसमें कमी रहेगी, वाहन में सुख की कमी रहेगी, उसके मकान में सुखी रहेगी, उस कमी रहेगी, उसके वाहन में कमी रहेगी, उसके जो माता का स्वास्थ्य वो भी यहाँ पर कुछ कमी रहेगा और माता के साथ में भी मन मुटाव रहेगा। यदि यही सुखेश 9वें भाव में पहुँच जाए, बेशक वो अपने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा भाव पड़ता है, एक भाग्य का, लगन से भाग्य का स्थान है, फिर भी यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को मेहनत करके, परिश्रम करके, बुद्धि विवेक ज्ञान धर्म के माध्यम से जुड़ करके वो उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। यदि यही सुखेश 10वें भाव में पहुँच जाए तो पिता के द्वारा उसके लिए पैतृक धन भी प्राप्त होगा, पिता का भी मान सम्मान इसी जातक के आधार पर खूब बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और वो अपना व्यवसाय, रोजगार बहुत अच्छा चलाएगा और उसी रोजगार व्यवसाय की वजह से उसका मकान, दुकान, व्यवहार सब कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ सुखेश अच्छा रिजल्ट देगा। यदि यही सुखेश लाभ भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ से, फिर भी उसको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त अपने बुद्धि ज्ञान विवेक के कारण, अपने परिश्रम के कारण प्राप्त करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रहेगी। धन प्राप्त अवश्य करेगा, लाभ के रास्ते उसके खुले रहेंगे। यदि यही चतुर्थेश 12वें भाव में चला जाए तो उसके सुख सुविधा, वाहन, मकान में कहीं कमी रहेगी और यदि यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो उसे विदेश में जा कर के धन कमाएगा और विदेश जाने की यात्रा करेगा और वहाँ से धन कमा करके फिर इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है।
वो अपनी भूमि को प्राप्त कर सकता है, अपने मकान प्राप्त कर सकता है, अपना वाहन, लग्जरी वाहन, अपनी लग्जरी लाइफ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ये सुखेश का हमने 12 भावों में जाने का फल आपको बताया और आप इसको समझ पाए होंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।